तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। WWE आज प्रो रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी को इस मुकाम तक ले जाने का बहुत बड़ा श्रेय कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को भी जाता है। कंपनी में कई रेसलर्स आए और चले गए। कुछ जाते जाते कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को बुरा भला भी कह गए। वे ये भूल गए कि विंस मैकमैन की कंपनी से उन्हें प्रसिद्धि मिली। पर वहीं कुछ ऐसे रेसलर्स भी हुए दोस्तों जो विंस मैकमैन को अपने पिता समान मानते रहे। मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमेशा विंस मैकमैन को अपने पिता समान माना और हमेशा उनकी इज्जत की। कौन थे ये रेसलर्स और क्या क्या किया था इन्होंने, चलिए जानते हैं इस खास अंक में। तो देर किस बात की, चलिए खोलते हैं। नंबर 5, कर्ट एंगल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कर्ट एंगल कंपनी के बहुत ही मूल्यवान रेसलर्स की सूची में आते थे। WWE में इनका एक लंबा रेसलिंग कैरियर रहा जहां इन्हें कई बार परेशानियां भी आई। कई बार इतनी बुरी स्थिति भी आई जहां इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए गए, पर इन्होंने कंपनी के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहा। अपने रिटायरमेंट के बाद भी यह कंपनी में बैक स्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे, पर कोरोना वायरस की वजह से कंपनी वालों ने कुछ रेसलर्स के साथ ही इनको भी कंपनी से निकाल दिया। पर ऐसी दुख की घड़ी में भी कर्ट एंगल ने कंपनी के खिलाफ बुरा भला नहीं कहा। कर्ट एंगल हमेशा से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को अपने पिता समान मानते आए हैं, हमेशा उनकी इज्जत की और कभी उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा। कंपनी से निकाले गए कर्ट एंगल के ट्वीट को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि यह कितने सज्जन किस्म के इंसान हैं। निश्चित ही कंपनी वालों को कर्ट एंगल जैसे रेसलर्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द कंपनी में दोबारा बुलाना चाहिए। हिटमैन ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट के लंबे रेसलिंग कैरियर को देखा जाए तो ब्रेट हार्ट और विंस मैकमैन के बीच काफी बार अनबन हुई। साल 1997 के सर्वाइवर सीरीज के दौरान ब्रेट हार्ट को बताया गया था कि उनका मैच अंत में डिस्क्वालिफिकेशन पर खत्म होगा और वह टाइटल रिटेन कर लेंगे, पर अंतिम समय में विंस मैकमैन ने प्लान में बदलाव कर डाला और रेफरी को कहकर मैच का अंत तुरंत करवा दिया। इसे मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब कहा गया। मैंने इस पर एक विशेष वीडियो भी बनाया था, पर इन सब के बावजूद ब्रेट हार्ट ने कभी विंस मैकमैन को बुरा भला नहीं कहा। इतने विवादों के बावजूद ब्रेट हार्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनका विंस मैकमैन के साथ रिश्ता बाप बेटे जैसा रहा है। द आइकन स्टिंग। स्टिंग का नाम प्रो रेसलिंग के इतिहास के महानतम रेसलर्स में लिया जाता है। WCW के महानतम रेसलर स्टिंग ने साल 2014 में WWE में डेब्यू किया था। उस समय स्टिंग को देखकर फैंस मानो पागल ही हो गए थे। बाद में इनकी दुश्मनी ट्रिपल एच के साथ शुरू हुई और रेसलमानिया 31 में एक शानदार मैच लड़ा गया था, पर साल 2015 में सेथ रॉलिंस के साथ चल रही स्टोरी लाइन के दौरान स्टिंग को जबरदस्त चोट लगी, जिसके बाद स्टिंग हमें नहीं दिखाई दिए। कहा जाता है कि रेसलमानिया में अंडरटेकर के बोनयार्ड मैच में एजे स्टाइल से पहले स्टिंग का नाम मौजूद था, पर कंपनी के अधिकारियों ने अंतिम समय में स्टिंग को धोखा दे दिया। वर्तमान में स्टिंग को कंपनी के सभी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इन सब के बावजूद स्टिंग ने कभी विंस मैकमैन के बारे में बुरा भला नहीं कहा। स्टिंग बस अंडरटेकर के साथ एक मैच ही चाहते थे। कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को स्टिंग की तरफ ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। स्टिंग जैसे वफादार रेसलर्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। नंबर 2,
डेडमैन अंडरटेकर मौत के सौदागर को WWE में 3 दशकों से भी ज्यादा का समय हो गया है। अंडरटेकर विंस मैकमैन के सबसे भरोसेमंद रेसलर्स की सूची में आते हैं। यह भी कहा जाता है कि कई बैक स्टेज फाइट्स में अंडरटेकर ने विंस मैकमैन के लिए लड़ाइयां लड़ी। कंपनी में कई बड़े PPV से अंडरटेकर को कई बार हटवाया गया। इस वजह से अंडरटेकर को कई बार गुस्सा भी आया, पर उन्होंने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहा। एक इंटरव्यू में जब उनसे विंस मैकमैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह विंस मैकमैन के लिए गोली तक खा सकते हैं। अंडरटेकर ने बताया कि विंस मैकमैन उनके लिए पिता जैसे हैं। अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने जब रिटायरमेंट की घोषणा की थी तो वहां पर उन्होंने साफ कहा था कि वह विंस मैकमैन के कहने पर दोबारा रिंग में आएंगे। नंबर 1, टेक्सास रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आखिर हम इन्हें कैसे भूल जाते दोस्तों। WWE टीवी के दौरान स्टोन कोल्ड एक बहुत बड़े विलेन बने, वह भी विंस मैकमैन के लिए। एक ऐसा दौर था जब ऑस्टिन और विंस मैकमैन के बीच काफी खूनी लड़ाइयां होती थी। कई फैंस यह सोचते होंगे कि यह असल जिंदगी के दुश्मन हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। असल जिंदगी में यह दोनों काफी गहरे मित्र हैं। जब गर्दन में लगी खतरनाक चोट की वजह से ऑस्टिन को मजबूरन रिटायरमेंट लेना पड़ा था तो कंपनी के मालिक विंस मैकमैन रोने लग गए थे। ऑस्टिन के रहते ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं गुजरता था दोस्तों जब रेटिंग 6 मिलियन के पार होती थी। ऑस्टिन आज के समय में बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। इसके बावजूद वह सिर्फ विंस मैकमैन की रिक्वेस्ट पर ही कंपनी में ब्रोकन स्केल वाला शो करने आते हैं। एक इंटरव्यू में ऑस्टिन ने साफ कहा था कि विंस मैकमैन और उनके बीच एक बाप बेटे जैसा रिश्ता है। तो ये थे दोस्तों वे 5 रेसलर्स जो विंस मैकमैन को अपने पिता समान मानते हैं और उनकी काफी इज्जत करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।